हाय, मैं हूं रणवीर शोरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बट मेरा पॉइंट है, यस, बिग बॉस की दया दृष्टि उस पर रही है। आई एम वॉकिंग अवे विद हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ मौका दिया है कि ये आपकी गलती है, आपने अपोलोजाइज नहीं किया। वो बड़ी क्लियरली वो कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोलती। और सना मकबूल हैज लॉट ऑफ एटीट्यूड, आई डोंट नो व्हाई। Hi guys, this is Kinnari Singh. Welcome to Filmy Beat and today we are here with Ranveer sir. रणवीर सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस बिकॉज एक ऐसा शो, एक ऐसा फॉर्मेट इतना डिफिकल्ट एंड यू सर्वाइव्ड एंड हाउ, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। थैंक यू किन्नरी, थैंक यू वेरी मच। या इट इज क्वाइट समथिंग। 10 साल से मुझे हर साल फोन आता था, किसी वजह से मैं नहीं कर पाता था। इस साल द टाइम circumstances fit बैठे and I took up the offer, and what a roller coaster it's been. 42 days of uh, emotional, mental, physical trials. So yeah, I mean, I'm walking away with a hell of an experience and a lot of memories. सर, यू नो आप लाइफ के जिस स्टेज पे हो, इन वॉट एवर फेज, प्रोफेशनल, पर्सनल, ऐसे फेज में बिकॉज आप टॉप 3 तक पहुंच गए थे एंड वहां से व्हेन यू डोंट गेट द ट्रॉफी, हाउ डू यू टेक दिस सिनेरियो? With a pinch of salt, किनारी, because मैंने अपनी लाइफ में वैसे भी ये पैटर्न देखा है कि मेरी किस्मत, मेरी काबिलियत, मेरे कर्म मुझे कंसिस्टेंटली टॉप में डाल देते हैं, टॉप 10 टॉप 5 में, लेकिन जीतने नहीं देते। हाँ, तो इसीलिए मैं ज़्यादा ध्यान जीतने पे नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने पे देता हूँ, होपिंग दैट समवेयर दैट विल ब्रेक वन डे। सो मैं कोई ना ही मैं सरप्राइज था अपनी एलिमिनेशन से, ना ही मैं सरप्राइज था सना मकबूल के जीतने से। मैंने ऐसे लाइफ में कई मोड नेगोशिएट किए, ब्लाइंड टर्न्स। राइट। सना जीती हैं, उनकी जीत से हाउ मच इट इज डिजर्विंग, नॉट डिजर्विंग, एंड आई हैव नॉट हर्ड डायरेक्टली, a reporter friend said that maybe in one of the recent episode, maybe in today's episode, you made a statement that कहीं ना कहीं शायद मेकर्स या बिग बॉस का थोड़ा सा झुकाव इनके तरफ था, थोड़ा मोटा मोटा, दैट इज द है। तो हैव यू मेड द स्टेटमेंट, यू फील दैट वे? आई डोंट नो अबाउट झुकाव उनका था कि नहीं जी, बट मेरा पॉइंट है, यस, बिग बॉस की दया दृष्टि उस पर रही है। इसमें आई कैन बैक इट अप विद फैक्ट्स। ओके। और उसके अलावा वोटिंग उनकी स्ट्रांग रही होगी, बिकॉज मेरी वोटिंग तो काफ़ी वीक है, सोशल मीडिया पे मेरी इतनी प्रेजेंस नहीं है। सो डेफिनेटली दीज टू फैक्टर्स हैव हेल्प्ड हर विन द ट्रॉफी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। राइट, राइट। What was the reason, Ranveer sir, that जाते जाते भी when Sana, I think she has said sorry, but आप उसको माफ नहीं कर पाए? I think she has apologized. She has never said sorry. She is not only has she not said sorry, she has said to me in so many words that मैं sorry कभी नहीं बोलती। But did she apologize? लेकिन थोड़ा भी उनका वैसा कुछ स्टेटमेंट रहा जाते आई जाते? डोंट नो, जो जब मैं एविक्ट हो रहा था तब उन्होंने क्या बोला मैंने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मैं वहाँ से निकलने की जल्दी में था। बट उसके पहले जो हमारी बातें, जो जब मैंने उनको मौका दिया है कि ये आपकी गलती है, आपने अपोलोजाइज नहीं किया, वो बड़ी क्लियरली वो कहती है कि मैं सॉरी नहीं बोलती। ओके, ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, शी एक्चुअली अपोलोजाइज्ड। ओके, व्हेन आई थिंक जब आप निकल रहे थे, नॉट सॉरी, द वर्ड वुड नॉट दैट बी, लेकिन दैट कि जो भी हुआ, एंड आई होप दैट इज नॉट एन अपॉलॉजी, दैट इज सेइंग मैंने तुमको, आई सेड शिट टू यू एंड यू सेड शिट बैक टू मी, एंड दैट्स दैट, दैट्स नॉट एन अपॉलॉजी। ओके, बट नाउ डू यू थिंक अब सब कुछ, क्योंकि ये पूरा शो खत्म हो गया है, विल यू बी कॉर्डियल विद हर या फिर Of कुछ? course, I would be cordial to even somebody who treated me worse than her. That is my nature. But cordial, yes. Right, right. And what about Lovekesh? Because I think Lovekesh से भी आपके थोड़े issues थे, तो उनके साथ भी it will be the same cordial thing? Of course, I'll be cordial with Lovekesh and Vishal and Shivani. With them, I might even be a little affectionate, because having said that, wherever Lovekesh, Vishal have been far more remorseful, have expressed far more regret, if not apologize about our fights and our differences. Not like, I mean, more than Sana Maqbool for sure. Sana Maqbool has a lot of attitude, I don't know why. Okay. Lastly, anything which you want to say to the fans about your journey, about your show? Anything? Well, all I'll say to my fans about my journey is that
once in a while I do reality TV shows for the experience, for the kicks of it. उसी तरह मैंने बिग बॉस का चैलेंज लिया था, and that's done and dusted. I went there for the experience. मैंने experience कर लिया, and I intend to go back to my core area of functioning, my profession, which is acting, filmmaking, music, and I hope to see you guys there. So just one, whom are you going to miss the most? अगर किसी एक इंसान का आप एक अगर आप बोल सकें. I think the time I spent with Deepak was great. Oh, okay. जो हम लोग लंच के बाद वहाँ नींद से लड़ते हुए जो हम लोग बातें करते थे ना, जी. पॉलिटिक्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, वो मुझे those were the precious moments for me. Okay. On this note, thank you so much, sir.